नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए और बड़ों को भी उनका सहयोग करना चाहिए जन्मदिन कैसे मनाएं। जैसा कि आज के नए ज़माने में जो बच्चे जन्मदिन मनाते हैं दूसरों का देख के कि जैसा दूसरे कोई उनके फ्रेंड वगैरह जो नृत्य करते हैं वैसा वो भी करते हैं। तो छोटे से ही आप अपने बच्चों को समझाएं कि हमारी जो भारतीय परंपरा है उसके उस ढंग से हम जन्मदिन बच्चों को सिखाएं कि ऐसा ही मनाएं। सबसे पहले जिसका जन्मदिन है सुबह उठ के कर दर्शन करना चाहिए। उसी प्रकार से जन्मदिन के दिन 8 चिरंजीवी हैं, आप सुबह उठते ही, ऐसे कर दर्शन के लिए बोली हूँ, सुबह उठते ही इन चिरंजीवियों का आपको नाम लेना चाहिए। जैसे अश्वत्थामा जी, राजा बलि जी, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, परशुराम जी, कृपाचार्य जी, मार्कंडे जी, ये 8 चिरंजीवी हैं। इनका आप नाम सुबह स्मरण कर सकते हैं, वो बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। तो आप ऐसा करें। माँ पृथ्वी को छूकर प्रणाम करना चाहिए, अपने माता पिता के चरण को छूकर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात घर में जितने भी बड़े सदस्य हैं उनका पांव छूकर उनको प्रणाम करना चाहिए। घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं और माता पिता अपने जो संतान हैं जिनका जन्मदिन है उनके सिर पर दोनों हाथ रख के उनको स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देना चाहिए। ये हाथ सिर पर रख के आशीर्वाद देने से बहुत ही फल मिलता है। जो बड़े पुण्य किए रहते हैं वो संतानों की सुरक्षा के लिए उनको मिल जाता है, उनकी सुरक्षा होती है। तो माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची, बड़े भाई भाभी, जो भी बड़े लोग हैं, ऐसे ही उन जिनका जन्मदिन है उनको आशीर्वाद देना चाहिए। उसके बाद सुबह सबसे जल्दी स्नान करके जिनका जन्मदिन है अपने पूजा घर में जो इष्ट देव हैं पूजा घर में उनका पूजन करें फूल वगैरह से। उस दिन वही व्यक्ति पूजा करे, बाकी व्यक्ति सब पूजा कर सकते हैं लेकिन वो भी विशेष पूजा करें जन्मदिन के दिन। और इष्ट देव के सामने यानी कि जो आपके देवता हैं उनके सामने एक कलश, जैसा कि मैं आपको कलश स्थापना बताई हूँ हर पूजा में, वैसे ये एक पूजा ही है। तो एक कलश आप रखिए। आसान जिंदगी के पिछले एपिसोड में कलश स्थापना है, आप उसको देख लीजिए। कलश स्थापना कराएं। बच्चा अगर छोटा है तो माँ कलश स्थापना करें और 5 साल के ऊपर के बच्चों को आप समझाएं और उसी बच्चे से कलश स्थापना कराएं। एक बार 2 बार समझा देंगे तो अपने आप कर लेगा। देवता के सामने कलश स्थापना कराएं विधिवत। कलश स्थापना कराने के बाद उस कलश पर, जैसा मैं दीप कलश और श्री कलश बताई हूँ, तो दीप कलश जलवाए। कलश पर एक शुद्ध घी का दीपक उस बच्चे से या बच्ची से या जो बड़े हैं जिनका जन्मदिन है वो अपने हाथ से दीपक जलाएं। उसके बाद मंदिर में भी जाएं। अगर बच्चा छोटा है तो माता पिता उसको साथ में ले जाएं और बच्चा बड़ा है तो खुद जा सकता है मंदिर में। जो कुछ भी फूल फल मिठाई दक्षिणा है लेकर जाएं, वहाँ चढ़ाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। मंदिर में जैसा कि मैं कई बार बताई हूँ, आप जब भी जाएं तो जाके खड़े खड़े दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के कभी ना आए। वहाँ जाके भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, जो पंडित जी चरणामृत देते हैं उसको पिए और कुछ क्षण के लिए 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए आप पालथी मार के बैठ के भगवान को प्रणाम करें। उनको अपनी विनती सुनाएं कि आज हमारा जन्मदिन है, भगवान जी आगे का जीवन हमारा सुखमय बीते, राह में कोई हमारे व्याधा ना आए, परिवार सुखी रहे। इस तरह से भगवान से विनती करें और वापस घर आएं। अगर आपके पास समय हो तो गौशाला भी जाएं, या आपके यहाँ गाय है तो उसको भी कुछ मिष्ठान खिलाएं। नहीं है तो दरवाजे में गाय आती रहते हैं, जिनके यहाँ रोटियां देते हैं गौ माता को, वो ठीक उसी समय पर आके अपना भोजन मांगती हैं, तो उन गौ को भी कुछ भी मीठा खिला सकते हैं आप। कुछ भी, जैसे कि आपके यहाँ हलवा जो भी कुछ बने तो गाय को भी खिला सकते हैं। और इस दिन दान का बहुत महत्व है, दान भी देना चाहिए। जिसका जन्मदिन है उसको चाहिए कि इस दिन कहीं भी, अगर उनके यहाँ खुद की जमीन हो, आंगन में या खेत हो या स्कूल में या मंदिर के बाउंड्री वाल में, कहीं भी 5 वृक्षों में
देव जो पंच वृक्ष हैं, इसमें से कोई भी एक वृक्ष लगा सकते हैं। जैसे कि पीपल काफ़ी बड़ा होता है, तो आप पीपल भी अगर जगह है ज़्यादा तो लगा सकते हैं। पीपल, आंवला, तुलसी और इसी प्रकार से जो और केला, ये सब वृक्ष, एक वृक्ष रोपण जरूर करना चाहिए जिनका जन्मदिन है। ये भी बहुत ही पुण्य फलदायी। एक समझ लीजिए आप वृक्ष लगाए तो किसी को एक जीवन दान दिया, ऐसा माना जाता है। तो आप एक वृक्ष भी लगाइए। और इसी प्रकार से आप जब आपका जब जन्मदिन है, जैसे जिस दिन पड़े, यानी कि दिनवार से जिस दिन पड़े उस दिन के हिसाब से आप अपने घर में पकवान बनाइए। जैसे आपका जन्मदिन मंगलवार को पड़ता है तो आप गेहूं के आटे का हलवा बनवाइए शुद्ध घी से अपने घर में। बुधवार है तो हरी मूंग जो होती है, उसका जो मूंग की दाल होती है उसको हरा ही मानते हैं, तो उसको भिगो के, जो माताएं बहनें हलवा बनाना जानती हैं मूंग के दाल का, उसको भिगो के पीस के अच्छी तरह से भूंज के उसका हलवा बनाते हैं। उसी प्रकार अगर गुरुवार है तो चने का, मतलब कि बेसन का हलवा बनाएं। और शुक्रवार है तो दूध की कोई भी मिठाई, पेड़ा वगैरह, बर्फी बना सकते हैं दूध का। शनिवार है तो काले तिल का लड्डू गुड़ से बनाएं, जिस दिन जन्मदिन पड़े, जिस दिन भी पड़े। और अगर रविवार है, रविवार का दिन जैसे आया, तो रविवार के दिन भी आप हलवा ही बना सकते हैं गेहूं का, वो भी लाल ही माना जाता है। और अगर सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन आप खीर बना सकते हैं, गाय का शुद्ध दूध से आप खीर बनाएं। और जो चीज़ आप बनाएं उस चीज़ का आप भगवान को भी भोग लगाएं और घर में सबको खाने के लिए दें, और जो भी मेहमान आते हैं थोड़ा बहुत उनको भी दें। इस प्रकार से आप जन्मदिन के दिन जो भी दिन पड़ता है उस दिन के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका जितने वर्ष के आप हो गए हैं उतना ही आप दीपक जलाएं। आप जो मोमबत्तियां वगैरह जलाते हैं आप उसको भी जलाएं, लेकिन आप जितने साल के हो गए हैं आप उतने दीपक जलाएं अपने हाथ से। और उन दीपकों में से आप, जैसे आपके यहाँ पीपल है आसपास में तो वहाँ रख दें, मतलब दीप दान आपको करना है उतना दीपक जितने साल के आप हैं, पर इसको रात्रि में करना है, दिन में नहीं। तो आप उतना दीपक जलाएं। जैसे आपका देव स्थान हुआ, जहाँ आपके कुल देवी देवता हैं, तुलसी है या देव वृक्ष वगैरह है, जैसे पीपल, आंवला, केला, इन सब में भी आप दे सकते हैं। बाकी बचे दीपक हम देव स्थान में प्रज्वलित कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसके अलावा आप जितने वर्ष के हैं उतने दीपक जलाएंगे। एक दीपक बड़ा दीपक रहेगा जो कि आपकी माता जलाएंगी। उस दीपक को आपके आने वाले भविष्य के लिए, ये उज्जवल प्रकाश के लिए, आपका जीवन सदा प्रकाशमय बना रहे, उसके लिए माता जलाएंगी ये दीपक। और जो बच्चे छोटे हैं उनको आप सिखाइए कि जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। जैसे कि जो बधाइयाँ देते हैं जन्मदिन के 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद आप बधाई स्वीकार न करें, आप मोबाइल बंद करके रखें। उनसे बताएं कि भाई हमारे घर में 12 बजे के बाद एक चांडाली पिचासनी बेला मानी जाती है इसको, दोपहर 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद चांडाली और पिचासनी बेला मानी जाती है। तो जब भी जन्मदिन की बधाई दें तो सुबह सूर्य उगने के बाद, सुबह ही जन्मदिन की बधाई दें, रात्रि को नहीं। ये सब हमारे भारत की परंपरा नहीं है, विदेशों की परंपरा है। उसको जहाँ हम जन्म लिए हैं हम उसकी परंपरा निभाएं। हम दूसरे की नकल करते हैं और दूसरे हमारी नकल करते हैं, हमारी नकल करके वो खुश होते हैं, हम दूसरों की नकल करके खुश होते हैं। तो भगवान हमको यहाँ जन्म दिए हैं भारतवर्ष में, हम तो यहाँ की परंपरा निभानी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि आजकल बच्चे जो केक बनवाते हैं, वो केक बनवाएं, अच्छी बात है। बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं तो बनवाते हैं। केक पर हम नाम लिखवाते हैं। और आजकल तो और आधुनिक हो गए हैं बच्चे, अपना फोटो केक पर बनवाते हैं और बनवा के ले आते हैं और विधिवत उसको रखते हैं। और जितने साल के हैं उतनी मोमबत्तियाँ जलाते हैं। उसके बाद मतलब ऐसा भी, इसमें भी जो अशुभ है या शुभ ही मानते हैं हम हिंदुओं में कि एक फूंक में मोमबत्ती बुझानी चाहिए।
और जो नाम या जो फोटो छपवा के केक ले आते हैं उसको हम खंड खंड कर देते हैं। उस फोटो या नाम को सबसे पहले माता पिता को खिला के खुद खाते हैं दूसरों को। ये सारी बातें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ये विदेशों की बातें हैं, ये हमारे यहाँ भारत की बातें नहीं हैं। हम भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, भगवान राम जी का मनाते हैं, हनुमान जी का मनाते हैं, बहुत देवी देवताओं को मनाते हैं। तो हम उसी तरह से अपना भी जन्मदिन मनाएं। जैसे हमारे भारत में पुराने ऋषि मुनि जन्मदिन मनाते हैं भगवान जी का, तो उसे हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं ऋषियों के, तो हम वैसा ही जन्मदिन मनाएं। हम कभी भी अपना फोटो या नाम लिख के केक में उसको खंडित करके या फोटो को खंडित करके खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं, ये बहुत बुरा प्रभाव जीवन में आगे के समय में पड़ता है, जिसको हम जान भी नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से मोमबत्तियां अगर आप सजावट के लिए मेज पर जलाना चाहते हैं, रंगीन मोमबत्तियां आप जला लीजिए, पर उसको बुझाएं कभी न फूंक मार के। ये अशुभ दिनों में ये सब कार्य किए जाते हैं, इस शुभ दिनों में नहीं किए जाते। तो बच्चा छोटा है तो माँ बाप उनको सिखाएं, उनको ऐसा करने ही न दें। बच्चा बड़ा हो गया है, एक दो बार ऐसी गलतियां कर भी चुका है, तब भी उसको समझाएं कि बेटा अगर दूसरा कोई करता है तो करने दो, तुम मत करो इसको, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बैलून वगैरह लगाते हैं उसको भी मोमबत्ती अगरबत्ती दिखा के फोड़ देते हैं, यानी हम जन्मदिन मनाते हैं कि विध्वंस करते हैं उसको। बैलून फोड़ देना और नाम को या फोटो को काट के चाकू से खंडित करके उसको खिलाना, एक फूंक में मोमबत्ती बुझाना, लाइट ऑफ करना, ये क्या बातें हैं? ये कोई खुशी और शुभ तो नहीं लगता है। तो एकदम जैसे कि कोई आंधी तूफान आया हो, ऐसे सब तहस नहस करना, इस ढंग का हो गया। आप शुभता से जन्मदिन मनाइए, जिसका शुभ प्रभाव आपके जीवन में उज्ज्वलता लाएगी, प्रसन्नता लाएगी। कुछ क्षण के लिए आप अब दोस्तों के साथ मिलके हंसी हुल्लड़ाई कर लेते हैं, इसका बुरा प्रभाव जीवन में आगे पता चलता है, तो आप ऐसा कदापि न होने दें। उसी प्रकार से आजकल तो सभी बच्चे माताएं सब जानती हैं, थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान सबको है। अगर आपका मंगल उच्चस्थ है, यानी कि मकर, वृश्चिक और मेष लग्न में मंगल है, तो आपका मंगल उच्च का है, तो आप मिठाइयों का दान कभी न करें। जन्मदिन है या कभी भी है तो आप मिठाइयों का दान न करें, हलवा पूड़ी मत बांटें, इससे आपका जो मंगल है ये खराब होता है। और जन्मदिन जब आता है तो आजकल वर्ष फल निकाला जाता है। जो कुल पुरोहित हैं या जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं थोड़ा बहुत भी, वो वर्ष फल निकलवा के हर वर्ष अपना जन्मदिन का उपाय करते हैं। तो जन्मदिन बहुत महत्व रखता है। और शादी जब होती है जिनकी, तो अगर किसी की कुंडली नहीं है तो पंडित जी बोलते हैं आपकी शादी किस दिन हुई है, उस दिन का भी हम तिथि वगैरह निकाल लेते हैं पंडित जी लोग, और बताते हैं कि हाँ जीवन में आगे क्या क्या घटित होने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे रही हूँ, जो कि सभी के मालूम है कि मंगल अगर उच्च का है कि नीच का है। मैं बता रही हूँ आपको, मेष, मकर और वृश्चिक, इन अंकों में मंगल है, तो मंगल आपका उच्च का है। जन्मदिन के समय या शादी के सालगिरह में आप मिठाइयों को दान मत करिए। जो मेहमान आए उनको भी आप कम से कम ही मिठाई, एक दो मिठाई खिलाइए, बहुत नॉर्मली से, नहीं तो आप चाट पकौड़ा समोसा ये सब आप उनको नमकीन खिलाइए। जन्मदिन में जिसका जन्मदिन है उसके माथे पर मंगल टीका लगाएं, सबसे पहले माता लगाएं, फिर बाकी लोग लगा सकते हैं। और रक्षा सूत्र भी एक जगह, जिसका जन्मदिन है बच्चे का या बड़े का, उनको बैठा लें आसन पर, उनको विधिवत मंगल टीका लगाएं और उनके हाथ में, दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। और उसके बाद जो भी आप मेहमानों को जिनको बुलाते हैं जन्मदिन के दिन, उनका आवा भगत करके, उनका जो भी नाश्ता पानी करा के जाते समय उनको एक मीठा पान जरूर दे, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो भी हों, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। मीठा पान भी देना चाहिए। जैसे कि जिसका जन्मदिन है वो विवाहित हैं, तो जन्मदिन का दिन हम माता पिता को समर्पण कर देते हैं उनके लिए। तो जो विवाहित व्यक्ति हैं उनको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। जो बहुएं जो कि विवाहित हैं, अपने ससुराल में हैं और उनका जन्मदिन है, तो वो अपने माता पिता से, अगर पास में हैं उनके माता पिता, तो मिलने जा सकती हैं, या अपने छोटे भाई बहन भौजाई माता पिता को अपने घर में बुला के मिल सकती हैं।
उनका स्वागत कर सकती हैं और अपने जन्मदिन में उनको भी बुला सकती हैं। बहुओं का जन्मदिन है तो ससुराल में अगर हैं तो आपको चाहिए कि उनका भी जन्मदिन उत्साह से मनाएं, बहुओं का भी। और इसी प्रकार से जन्मदिन के दिन अच्छी जो भी बातें हैं उनको करना चाहिए। जैसे बच्चे छोटे हैं तो माता पिता को ये उनको सिखाना चाहिए, बेटा जैसे दूसरा कोई मनाता है हमारे घर में वैसा नहीं मनाया जाता। तो आप इसी ढंग से, जैसे हमारी परंपरा है भारत की, उसी ढंग से बच्चों को सिखाइए जन्मदिन मनाने के लिए। तो बच्चे एक दो बार देखेंगे तो फिर करने लगेंगे। जैसे हम अपनी परंपरा को भूल के और विदेशियों की परंपरा, मतलब कि जो भी बाहरी परंपरा है उसको अपना रहे हैं। जैसे कि विदेशी आते हैं धार्मिक स्थलों में घूमने, जैसे जगन्नाथपुरी या कहीं भी बाबा धाम, तो वो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे में तिलक करवाते हैं पंडित पुरोहित से, और हाथों में अपने दाहिने हाथ में कलावा बंधवा के खुश होते हैं, पूछते हैं इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विशेषता क्या है, तो लोग बताते हैं कि इससे क्या होता है। और हम उनकी परंपरा अपना रहे हैं। हम दीप जला के प्रसन्नता प्रकट करते हैं और फिर वही उल्टा करके कि हम मोमबत्ती एक फूंक में बुझा के प्रसन्नता प्रकट करते हैं। ये क्या है? ऐसा नहीं करना चाहिए। दीप हमेशा आप जलाइए, मोमबत्तियों को जला के उनको छोड़ दीजिए सजावट के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता आपसे दूर हैं, आप परदेश में हैं और आपका जन्मदिन है, तो फ़ोन से ही सही माता पिता का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए और उनका हाल चाल पूछना चाहिए। अगर हो सके आप आ सकें तो माता पिता के पास जन्मदिन के दिन जरूर जाना चाहिए उनका आशीर्वाद लेने। मान लो आप काफ़ी दूर हैं, नहीं आ पाते, तो उस दिन फ़ोन करके माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और उसी तरीके से जैसे हम उन बच्चों को भी बताएंगे जिनके माता पिता नहीं हैं, या माता या पिता कोई दो में से एक नहीं है, वो भी जन्मदिन मनाते हैं, जो दुखी होते हैं, तो उनको ये चाहिए कि जब भी वो अपना जन्मदिन मनाएं तो अपने स्वर्गीय माता पिता नहीं हैं या माता या पिता जो भी नहीं हैं, उनके फोटो को हम एक चौकी पर रखें, उसमें सफ़ेद वस्त्र बिछा के, और उनको हम कुश से गंगा जल से स्नान कराएं, सफ़ेद फूल, ताजे फूल की माला चढ़ाएं, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, एक तिल के तेल का दीप जला के, धूप जला के उनको आवाहन करें कि माता पिता हमारा जन्मदिन है, आप हमें इस धरती पर लाए हो, आप हमको आशीर्वाद दो, दुर्भाग्यवश आप हमारे बीच में नहीं हो, हम आपको याद कर रहे हैं। माता पिता को जरूर याद करें। और कोई ऐसा हमारा ही कर्म रहता है जो हमारे बीच माता पिता बहुत जल्दी हमारे बीच से चले जाते हैं, तो उनको जरूर याद करना चाहिए। हो सके तो कुश आसन, जो कुश आता है उसका आसन बाजार में मिल जाता है, कुश आसन पर माता पिता को बैठाएं, उनका विधिवत पूजा करें। जैसे दिन अनुसार मैं बताई हूँ, जो भी रसोई में बने उसी का माता पिता को भोग लगाएं और उनसे आशीर्वाद जरूर लें। जिनके माता पिता नहीं है या माता पिता में से दोनों में से कोई एक नहीं है, उनको इस प्रकार से विधिवत उनकी पूजा करें। जो हम माता पिता को भोग लगाए रहेंगे जो भी चीज़ का, तो वो हम दूसरे दिन सुबह 3 हिस्सा उसका कर लेते हैं। तो गाय और कौआ और कुत्ते को हम सुबह डाल के माता पिता का दूसरे दिन हम फोटो यथास्थान टांग देते हैं और वो कुछ आसन वगैरह हम रख देते हैं एक विशेष जगह, जो कि हमको ये पितर में काम आता है। उसी प्रकार से मैं आपको विशेष बात बता रही हूँ, जब भी आपका जन्मदिन या शादी का सालगिरह जब पड़ता है तो हम माता पिता को भी याद करें, जो दुर्भाग्यवश जल्दी ही हमारे बीच से चले गए, स्वर्गवास हो गया है, उनको हम याद करें। और अगर आपके आसपास में पीपल या आंवला वृक्ष हैं तो कुछ जल में, मतलब जल में कुछ तिल के दाने डाल के और उन वृक्ष में आप अपने माता पिता के नाम से तर्पण भी कर सकते हैं। ये उनको मिलता है, उनको बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनको पितरों को, कि हमारे संतान हमको याद कर रहे हैं, और वो देवतुल्य हो जाते हैं। जब वो हमारे साथ नहीं हैं, दूसरे परलोक में हैं जब, तो देवतुल्य हो जाते हैं, उनके अंदर महाशक्तियाँ आ जाती हैं। तो हम उनको इस प्रकार से याद करके अपने आप को धन्य कर लेते हैं उनका आशीर्वाद पाके। तो आप जो बच्चों के या जो बड़े भी हो गए हैं अपना जन्मदिन मनाते हैं, नहीं मनाते तो कोई बात नहीं,
तब भी माता पिता को याद कर लें जन्मदिन के दिन। ये तो पता ही होगा कि जन्मदिन कब है, तो माता पिता को जरूर याद करें। जैसे कि जो बच्चों का या जिन व्यक्तियों का जन्मदिन पर्व विशेष में होता है, जैसे कोई विशेष पर्व है, उस पर्वों में जन्मदिन अगर पड़ता है तो आप जो तारीख होता है कैलेंडर के अनुसार उनमें नहीं, उन पर्वों में ही मनाइए। जैसे कि तीजा हुआ, भाई दूज हुआ, नवरात्रि के कोई भी दिन हुआ, स्थापना, शिवरात्रि हुआ, होली हुआ, दीपावली हुआ, ये विशेष पर्व में जन्म होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस विशेष पर्व पर आप तारीख पर मत जाइए, विशेष पर्व मनाइए। कभी कभी जब अधिक मास लगता है तो उनमें 1 महीने का फर्क पड़ जाता है, जो इंग्लिश जो तारीख है उनमें और विशेष पर्वों में। तो आप जब विशेष पर्व में आपका जन्म हुआ हो तो आप पर्व में, जैसे कि नवरात्रि का पहला दिन हुआ तो ये विशेष पर्व माना जाता है। नवरात्रि का पहला दिन यानी कि अमावस्या, जिसका इस दिन जन्म होता है, कुंडलियों में आप देख सकते हैं उनका सूर्य और चंद्रमा एक साथ होता है, तो इनको अमावस का दोष लगता है। जिनका नवरात्रि में प्रथम दिन हुआ जन्म या एक दिन आगे या पीछे, तो इनका अमावस्या दोष लगता है। तो इन्हीं सब दोषों के निवारण के लिए हम पितर पूजा बताते हैं आपको। जन्मदिन हो या शादी का सालगिरह हो, पितरों का पूजा जरूर करें। देवता भी बोलते हैं माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु जी, माँ दुर्गा जी। कई पुराणों में है कि जिनके घर पितरों की पूजा होती है उन्हीं के घर का भोग और पूजा देवता स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। पहले आप अपने पितरों को खुश करिए, देवता खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। ऐसा देववाणी है, देवता ही ऐसा कहते हैं। आप पितरों को खुश करिए, देवता खुश हो जाएंगे। देवता को अपने आप हर चीज मिल जाता है, भोग प्रसाद सब। तो विशेष पर्व में जन्म आपका हुआ तो उस दिन आप जन्मदिन मनाइए। और वैसे हुआ तो तिथि तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, तिथि भूल भी जाते हैं। वैसे तिथि बहुत बड़ी चीज नहीं है कि याद नहीं रख सकते हैं, फिर भी आप जैसा भी जन्मदिन मनाते हैं ठीक है। लेकिन ये सब जो अशुभ बातें हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये सब अशुभ बातें हैं। अब से आप कभी भी फूंक मार के मोमबत्ती नहीं बुझाएंगे और केक में अपना नाम या चित्र छपवा के उसको चाकू से काट के वितरण नहीं करेंगे। ये अशुभ बातें हैं। बैलून अगर जो लगाए हैं, फुग्गा वगैरह, उसको मोमबत्ती अगरबत्ती दिखा के हम उसको फोड़ेंगे नहीं, ये लाइट ऑफ नहीं करेंगे। ये सब अशुभ बातें हैं। हम शुभ बातें करें, शुभ काम करें। तो जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप उसी ढंग से आप अपना जन्म दिवस मनाएं और खुश रहें, प्रसन्न रहें। भगवान आपको 100 वर्षों का आयु दें, दीर्घायु दें, संपन्नता दें और सारी दुनिया की खुशी आपको दें। और जो भी आपके माता पिता हैं, आपको बधाई बधाई ऐसे करके सुबह जब आपका जन्मदिन होता है तो आपके लिए बधाई हो, ऐसा शब्द बोलना चाहिए। तो आप अपना जन्मदिन सुख से और अपने भारतीय परंपरा से निभाइए। और इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको आगे भी देती रहूंगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।